सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे दोस्तों 30 अक्टूबर का। और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले दोस्तों दिवाली की मैं आपको एक बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर से लगा करके 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के बारे में। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसे आईएस का जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी का अधिकार मिला है। दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत, और भारत की राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने कहाँ बायोपार्लिमर्स ने के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों पुणे। पुणे जो है वो महाराष्ट्र में आता है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, हाल ही में अतुल परचूरे का निधन हुआ है। दोस्तों वो कौन थे? दोस्तों वो एक अभिनेता थे। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन चीन में माउंट शिप पागमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जुन वाजपेयी जो है यह शीश पागमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों कविता सहाय जो है इन्होंने डीजीएमएस का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अजय जडेजा जो है इन्हें राज सिंहासन का उत्तराधिकारी जामनगर का बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दोस्तों 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों गुवाहाटी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों तानिया हेमंत जो है इन्होंने इसका खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। और कनाडा के जो राष्ट्रपति है उनका नाम कमेंट में बताना ना भूले, कौन है वहाँ के राष्ट्रपति। और दोस्तों कनाडा के पड़ोसी देश कौन से हैं, खास करके सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले जरूर बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजकुमार हिरानी जो है इन्हें राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किसे इमाग्रेटेड V2.0 पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्विज़ और हम करंट अफेयर जीके जीएस की क्लासेस हम लाते रहते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि ऑप्शन बी है। और प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य के राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में रखा जाएगा। राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में आ रही एग्जामों में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में एनटीपीसी, आरआरबी और एसएससी, जीडी व अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना जो है वो जून 2014 में यह हैदराबाद से अलग होकर तेलंगाना जो राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग एक राज्य बनाया गया था दोस्तों। और तेलंगाना के सीएम कौन है? कमेंट में आप हमें आंसर लिखना ना भूले। अगला प्रश्न है, दोस्तों विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला
आपूर्ति श्रृंखला की भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबू धाबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है टीसी ब्यूमॉन्ट और कामिडू मेडिस जो है, इन दोनों को चुना गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, दोनों को चुना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। हाल ही में बंधन बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो है, इन्हें बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। हाल ही में संघाई मास्टर्स खिताब जो है वह किसने जीता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है जेनिक सिनर जो है, इन्होंने संघाई मास्टर्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है एस परवेश जो है, इन्हें भारतीय तट रक्षक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिलान में की गई है। दोस्तों 75 इंटरनेशनल जो है वो अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस जो है वो मिलान में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने का बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी ने जो है यह बच्चों के लिए जगह बचाने का फर्नीचर बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ एक्स बैंड रडार स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है बायनॉड में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। हाल ही में आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। हाल ही में भारत के किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है कोलंबिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व खाद्य दिवस जो है वह कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश ने इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी जो है वो वाशिंगटन डीसी है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है वो उनका नाम कमेंट में लिखना न भूले। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बने रहे हमारे इम्पोर्टेंट क्विज के ऊपर, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 15 अक्टूबर से लगा करके 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? इसका सही उत्तर है केरल। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कौन एआई असेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमित कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध संवयन केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर है रश्मिका मंदाना को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? इसका सही उत्तर है लद्दाख में। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी
का फ्रेम में शामिल हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीतू डेविड जो है इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट आईसीसी हॉल फॉर्म ऑफ फेम का में शामिल हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सुरिंदर कुमार चौधरी को जो है इन्हें उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। हाल ही में विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार के केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? जयंत चौधरी जो है इन्होंने किया है। प्रश्न नंबर 13 है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्जीरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में कहाँ फ्लाइंग फेस्टिवल्स की शुरुआत हुई है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है। और दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। और चलते हैं अगले प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 2 है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए? इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी USA के साथ किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उससे पहले जो भी UPSC MPPS SSC कांस्टेबल GD पटवारी व अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन की क्लास जो है वो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें और पूरा करंट अफेयर्स के क्विज का जो है सेशन आज का पूरा देखना न भूले। आज का हमारा जो एपिसोड 9 है वो पूर्णिमा IAS पर लिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया का जो खिताब 2024 का जो है वो जीता है? ऑप्शन बी निकिता पोरवाल जो है इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का MD किसे नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है आकाश त्रिपाठी को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर तितली का सबसे बड़ा तितली का विविधता केंद्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में कहाँ मेरा हॉर्स GBA महोत्सव शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है मणिपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहले शाखा खोली? इसका सही उत्तर है HDFC का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? और HDFC के MD और CEO कौन है? कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। और HDFC का कौन से सन में इस्टेब्लिश हुई है यह भी कमेंट में बताना ना भूले। और नहीं पता है दोस्तों तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन करके आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में CJI DY चंद्रचूड़ ने किसे अपना अगला उत्तराधिकारी नामित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संजीव खन्ना को नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में भारत का प्रमुख आयात स्रोत बना है? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसे आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है प्रवीण वशिष्ठ जो है इन्हें आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ज्योतिराज सिंधिया जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल ही में कहाँ 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है रायपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में कहाँ ASEAN भारत ट्रैक 1 साइबर नीति की वार्ता आयोजित हुई है? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है
भाइयों एक बार फिर आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ए। हाल ही में भारत सरकार ने आइडियाज़ के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राप्तकर्ता कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉरिशस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर, हाल ही में 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? इसका सही उत्तर है दोस्तों विराट कोहली जो है यह 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य के मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में जो है मदरसों में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। इसके ऊपर राज्य सरकार ने फैसला करते हुए मदरसों में संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहले प्रशिक्षण रायन 1STS ने कहाँ लंबी दूसरी प्रशिक्षण तैनाती शुरू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पनामा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया का HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। हाल ही में JSW स्पोर्ट्स ने किसे नया क्रिकेट निदेशक बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में गुरदीप पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है कि आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है मोहन जी को किया जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसने बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है अदिति आनंद जो है इन्होंने बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। उससे पहले दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। काटी बिहू त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है असम में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेटा में। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में देवराज राय का निधन हुआ है दोस्तों, वो एक अभिनेता थे, इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 1। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? इसका सही उत्तर है गुजरात और अमन दीव में दोनों जगह किया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य को CM को सौंपा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है वह असम के मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दे। और इसका अगला प्रश्न है, प्रबुद्धू दास नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है नेपाल को, और नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसे सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में उत्तर कोरिया में के संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया गया? इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कौन ISSF एथलेटिक ऑफ द ईयर चुने गए? इसका सही उत्तर है यांग चिन और युकुन लियू जो है इन दोनों को चुना गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 है,
हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? इसका सही उत्तर है इटली का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया? इसका सही उत्तर है हरियाणा सरकार ने किया है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में प्रोबो सुबियातो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया का संभाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है लद्दाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया? इसका सही उत्तर है 60। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, हाल ही में कहाँ लाइफ टाइम टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है पुरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर 21 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच में संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हसमुख मंडाविया ने ई श्रम का शुभारंभ कहाँ किया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में जारी आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर? इसका सही उत्तर है 84वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार को आयोजित किया? इसका सही उत्तर है ओमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही उत्तर है अभ्युदल जिंदल जो है, इन्हें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? इसका सही उत्तर है कागिसो रबाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है रजत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति का अभ्यास शुरू किया है? इसका सही उत्तर है झांसी। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की अधिकारी यात्रा पर गए? इसका सही उत्तर है भूटान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है मालदीव। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किसने नई पुस्तक माउंटेन ममल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है? इसका सही उत्तर है M.K. रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किसने कोयला सचिव का पदभार संभाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विक्रम देव दत्त जो है, इन्होंने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। अगला दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 28 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार प्रदान किया? इसका सही उत्तर है फिजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विभव कुमार तालुकदार जो है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर है रिचल गुप्ता जो है, इन्हें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियाँ में सौंपी है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोज वी जैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाने
बनाए जाने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है वडोदरा। वडोदरा जो है दोस्तों गुजरात में आता है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? दोस्तों ऑप्शन बी भुवनेश्वर। और दोस्तों आज है 31 अक्टूबर, आज है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। और दोस्तों आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास वहाँ पर समारोह किया जा रहा है, जहाँ पर आज के इम्पोर्टेंट इस टॉपिक पर बात की जाएगी। दोस्तों हमारी तरफ से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए सोलेक्स एनर्जी के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है एसबीआई। एसबीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में है। और एसबीआई की स्थापना जो है वह 1936 में हुई है। और इसकी के अभी हाल ही में एसबीआई के एमडी और सीईओ कौन है? कमेंट में आंसर लिखना ना भूले। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। हाल ही में कहाँ बरदा वन जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है गुजरात। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुशान अब्बास जो है, इन्हें विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। हाल ही में चिराग चिकारा ने U23 विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है। और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन की जो क्लासेस है वो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। आज के सेशन के लिए यहीं तक था। धन्यवाद।